अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज की जो वीडियो है वो बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैंने कहा क्यों ना बना ली जाए। सबसे पहले तो माजरत कि मुझसे जो है वो फ़ोन जो है वो सेट नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेट किया। सो गाइस प्लीज़ बेयर विद मी। तो जी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, नहीं तो आपको एक भी अगर आपने स्टेप मिस कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो आप अपने हैंड की क्लीनिंग अच्छे से घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपनी नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, मेडोरा के नेल पॉलिश रिमूवर से। ठीक है, तो अच्छे से जो है वो मैं सबसे पहले अपने नाखूनों पे जो आधी आधी नेल पॉलिश लगी हुई है पुरानी, वो जो है वो मैं सबसे पहले रिमूव करूँगी। और हैंड की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। ठीक है, चेहरा तो हर इंसान अपना मेकअप करके साफ़ कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हाथ और पैर जो हैं वो भी आपके जो है अच्छे दिखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि कैसे जो है वो आप अपने टैन जो है वो रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजी पीजी वे में घर पर, विदाउट जो है महंगे महंगे प्रोडक्ट्स। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं अपनी हाफ़ नेल पॉलिश जो गंदी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले अगर आपने नेल पेंट लगाया है तो आपने उसको रिमूव कर लेना है अच्छे तरीके से। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ठीक है, जो कि रोज़ रोज़ पार्लर जाके अपना मैनिक्योर नहीं करा सकती, तो वो भी जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी आराम से जो है वो घर पे बैठ के इस वीडियो को वॉच करें और आराम से इन स्टेप्स को फॉलो करें। और जब वो अपने हाथ देखेंगी ख़ुद उन्हें अपने हाथों से प्यार हो जाएगा सिर्फ यही स्टेप्स फॉलो करने से। तो जी नेल पेंट जो है वो मेरी एक हाथ की रिमूव हो चुकी थी, दूसरे हाथ की मैंने बिहाइंड द कैम जो है वो अपनी नेल पेंट रिमूव कर ली थी। अभी आप मेरे दोनों हाथ देखेंगे कि नेल पेंट दोनों हाथों से उतर चुका है, और आपने साथ साथ देखना है, आपको पता चलेगा कि क्लियरली डिफरेंस आपको नज़र आएगा इस पूरे प्रोसेस के बाद। तो बिहाइंड द कैम जो है वो मैंने दूसरा हाथ भी कर लिया था, और अब मेरे नेल्स जो हैं वो बिल्कुल बेयर हो चुके थे। ठीक है, कोई नेल पेंट कोई चीज़ नहीं थी। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है लेमन। हाफ़ लेमन को कट करके जो है वो आपने अच्छे तरीके से अपने हैंड के ऊपर जो है वो क्लेंजिंग करनी है। और लेमन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अच्छे से क्लेंज आउट करेगा आपके हाथ के ऊपर जो है। ठीक है, तो आपने अपने नकल्स के ऊपर और पूरे हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो इससे क्लेंजिंग करनी है। तो ये एज अ क्लेंजर यूज़ होगा। एंड डोंट फॉरगेट योर नेल्स, अपने नेल्स के ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से इसको मसाजिंग करते जाना है। ठीक है, आपने 5 to 6 मिनट्स अच्छे तरीके से अपने पूरे हाथ के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आपने इस हाफ लेमन को बेकिंग सोडा में डिप करके जो है वो फिर इससे आपने अपनी जो है वो क्लीनिंग करनी है। ठीक है, ये एज अ क्लेंज़र वर्क करेगा। और मेरे पास बेकिंग सोडा इधर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने खाली लेमन से जो है वो अपना सारा टैन जो है वो हाथ का रिमूव किया। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हर घर पे होता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर है तो वेल एंड गुड। उसके बाद जी आपने क्या करना है, हॉट वाटर ले लेना है। ठीक है, तेज़ गर्म पानी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आप बेयर नहीं कर सकते तो आपने लूक वार्म वाटर ले लेना है, और उसमें बाकी बचा हुआ हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो है वो हाफ़ लेमन जो है वो भी मैं पानी में ऐड कर देती होती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़ लेमन निचोड़ने के बाद आपने जो है वो अंदर ही डाल देना, और उसके बाद जो है आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी शैम्पू अवेलेबल है तो आप कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ लॉरेल का था, तो मैंने वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें ऐड कर लिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। पानी जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बेरेबल नहीं था, तो मैंने उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा और वाटर ऐड किया, ठंडा पानी, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, लूक वार्म बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ जो है वो अंदर डिप कर लेने हैं। ठीक है, इस स्टेप में भी मेरे पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं था,
आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है, ठीक है। बेकिंग सोडा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके हाथों को और ज़्यादा वाइटिश इफेक्ट भी देगा, आपके हाथ क्लीन करेगा अच्छे तरीके से। तो बेकिंग सोडा मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। आपके पास है तो आप 1 टेबलस्पून जो है वो अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हाथ डिप करने के बाद जो है मैंने जो है फिर से वो जो हाफ़ लेमन अंदर था वो निकाला और उसको अपने फिंगर्स पे, अपनी नकल्स पे, अपने नेल्स पे अच्छे तरीके से मैंने उसको मसाज किया, ठीक है। और जो जितना भी टैन था वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो गया। 3 से 4 मिनट जो है वो मैंने यही प्रोसेस किया जो आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने इसी पानी में अपने दोनों हाथ जो हैं वो 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिए, ठीक है। डिप करे रखे अंदर और 10 मिनट, अगर आप चाहें तो 15 मिनट भी कर सकते हैं, बट 10 मिनट इनफ है। उसके बाद जी मैंने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया और धोने के बाद टॉवल से जो है वो मैंने उसका जितना वेटनेस थी वो सारी जो है वो मैंने रिमूव की। और उसके बाद अब बारी आती है हमारे पास स्क्रबिंग की। तो मेरे पास यहाँ पे क्यूट प्लस का पपाया स्क्रब अवेलेबल था। अगर आपके पास कोई और स्क्रब है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने क्या किया, अच्छे से जो है वो इस स्क्रब को अपने हैंड के ऊपर अप्लाई किया और जी स्क्रबिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ठीक है। तो आपके हाथ को भी अच्छे तरीके से जितना डर्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो आपने 3 से 4 मिनट जो है वो अपने हाथों के ऊपर स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। स्क्रबिंग करने के लिए अगर आपके पास कोई स्क्रब अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टमाटर और 1 चीनी का चम्मच जो है वो मिक्स करके, तो उससे भी, उस टमाटर से भी आप जो है वो स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी स्क्रब तो वो ये वाला स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्क्रब अवेलेबल था, मैंने ये कर लिया। और उसके बाद जी फिर बारी आती है मड मास्क की। तो मेरे पास यहाँ पर सॉफ्ट टच का मड मास्क अवेलेबल था, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी मड मास्क नहीं है तो आप घर पे जो है वो एक इजी सा पैक बना सकते हैं, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना है, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून आप ले सकते हैं बेसन, थोड़ी सी टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, और आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ठीक है, जो एक स्क्रब बना लेना, ठीक है, मास्क बना लेना, ठीक है। तो मेरे पास जो है अवेलेबल था इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही अप्लाई कर लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, आराम आराम से इसको पतली लेयर के साथ जो है वो अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जब आप अच्छे से अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ड्राई करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से आपके हाथ सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, अपने दूसरे हाथ से जो है, एक हाथ पे आपने उसको हाथ से रिमूव करना शुरू करना है, ठीक है। तो आपने इसको वॉश नहीं करना डायरेक्टली। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको आपने अपने फिंगर्स से जो है वो अपने बिल्कुल रिमूव करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जो है वो मैं रिमूव कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, तो मैं अब जो है आप लोगों के सामने रिमूव करूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको रगड़ना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, हल्का हल्का जब आप इसको उतारने के लिए रगड़ेंगे, ठीक है। ये खुश्क हुआ होगा तो ये आराम से उतरना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह आपने अपनी उंगलियों पे भी जो है वो अच्छे तरीके से इसको रगड़ रगड़ के उतारना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ठंडे पानी से जो है वो अपने हाथों को जो है वो धो लेना है, ठीक है। अपने हाथ धोने के बाद आपको क्लियरली खुद नज़र आएगा अपने हाथों का बिफ़ोर और आफ्टर। आप खुद देखेंगे कि कितने पहले आपके हाथ कैसे थे और उसके बाद, इस प्रोसेस के बाद आपके हाथ किस तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाथ धोने के बाद जी अभी आप स्क्रीन पे मेरे हाथ भी देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं हाथ, ये कोई फ्लैश लाइट नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ फ़ोन की लाइट है और नॉर्मल रूम लाइट है, ठीक है। उसके बाद जी आपने अपने हाथों को कर लेना है कम्प्लीटली ड्राई। आपके हाथ जब ड्राई हो जाएं तो उसके बाद आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो है अपने हाथों पे लगाना है। पहले तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपने कोई भी हैंड क्रीम यूज़ करनी है। अगर आपके पास हैंड क्रीम नहीं है तो फिर आपने जो है वो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी लोशन जो है वो अप्लाई कर लेना है। तो मैं जो हूँ यहाँ पर मिनीसो की हैंड क्रीम ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, तो इसलिए जो है वो मैं मिनीसो की हैंड क्रीम अपने हाथों पे थोड़ी सी लेके अच्छे तरीके से आपने मसाजिंग कर लेना है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
और आपने अपने हाथों को नॉर्मल रूटीन में भी जो है वो अपने हाथों को मॉइस्चराइज रखना चाहिए फेस के साथ साथ। तो जी यहाँ पर हाथ मेरे बिल्कुल मॉइस्चराइज हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है नेल पेंट की, ठीक है। तो नेल पेंट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी स्वीट फेस का नेल पेंट रेड कलर का, ठीक है, रेड ब्लड कलर है और इसका नंबर है 558। तो उसके बाद आप कोई सा भी नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रेड कलर लगाना चाह रही थी। तो मैंने जो है वो एक हाथ पे अपने थंब पे सबसे पहले नेल पेंट को अप्लाई किया और बाकी नेल पेंट जो है वो मैंने बिहाइंड द कैम लगा लिया, बिकॉज़ मुझसे इस तरह से कैमरे में नहीं अप्लाई हो रहा था। तो मैंने बिहाइंड द कैमरा जो है वो अच्छे से अपने दोनों फिंगर्स के ऊपर जो है वो उसको अप्लाई कर लिया। तो हैंड्स के ऊपर नेल पेंट लगाने के बाद अब जो है वो आपको क्लियरली मैं डिफरेंस दिखाऊंगी कि किस तरह से बिफ़ोर और आफ्टर आपके हाथ थे, उसके बाद किस तरह से लग रहे हैं। तो जी नेल पेंट अप्लाई हो चुका था, तो आप ख़ुद अब आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो नेल पेंट लगाने के बाद आपका हाथ और ख़ूबसूरत लगने लग जाता है। तो जी मैं अभी आपको दूसरा हाथ भी दिखाऊंगी। तो मैंने दोनों अपने हाथों के ऊपर नेल पेंट अप्लाई कर लिया था, ठीक है, और हाथ वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये फ़ोन का कैम है, ठीक है, और कोई फ्लैश लाइट ऑन नहीं थी, कोई बाहर वाली लाइट ऑन नहीं थी। तो ये सिर्फ फ़ोन की लाइट ही है जो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। तो जी उसके बाद बारी आती है हैंड एक्सेसरीज़। तो मैं रिंग्स पहन रही थी, तो आप कोई भी रिंग पहन सकते हैं, ठीक है, अपने दोनों हाथों में, क्योंकि हाथों में अगर नेल पेंट लगा हुआ है और आपने ऊपर से रिंग्स पहनी है, कोई वॉच पहन ली है, कोई ब्रेसलेट पहन ली है, तो आपका हाथ और ख़ूबसूरत लगता है। तो आप कोई सी भी जो एक्सेसरीज़ हैं वो पहन सकते हैं। तो मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो मैं यही पहन रही हूँ। और ख़ुद अभी आप मेरे हाथ देखेंगे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप बहुत इजी से स्टेप्स हैं जिनको आप ये फॉलो करके जो है वो अपने हाथ भी खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रंट कैम से मैंने बनाई थी। मैंने कहा आप लोगों को फ्लैश के बिना जो है रूम की लाइट के ऊपर भी आपको दिखा सकूं अपने हाथ के किस तरह से लग रहे हैं। और अब आपको मैं रिंग लाइट के पास भी विदाउट फ्लैश जो है वो मैं अपने दोनों हाथ बारी बारी दिखाऊंगी। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले हाथ क्या लग रहे थे और अब हाथ क्या लग रहे हैं। तो जी आप ये इजी से स्टेप्स जो हैं वो घर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर करें लाइक, और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।